वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अहम इंकशाफ किया है कि एक इंतशारी टोला पाकिस्तानी मसनूआत का बाइकआउट करने की कोशिश कर रहा है और फौज को कमजोर करने के बिरानी एजेंडे पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि ये टोला पाकिस्तानी मसनूआत का बाइकआउट करने की तो बात करता है, लेकिन फलस्तीन के मसले पर खामोश है, जबकि फलस्तीन पर एपीसी का इनाकाद हुआ और पीटीआई इसमें शरीक नहीं हुई। अताउल्लाह तारर ने कहा है कि पीटीआई ने जो नफरत के बीज बोए हैं, आज वो खुद इन्हें काट रहे हैं और पार्टी अंदरूनी तौर पर तकसीम का शिकार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीरों का सिविल नाफरमानी की कॉल की मुखालफत करना खुशाइंद है। वजीर इत्तलात ने मजीद कहा है कि वजारत दाखिला के साथ मिलकर सहाफियों के खिलाफ शुरू की गई मुहिम पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसमें शामिल अफराद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। अताउल्लाह तारर ने कहा है कि पीटीआई पाकिस्तान और उसकी अफवाज के खिलाफ बिरानी एजेंडे पर अमल पैरा है और फौज और आवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि फौज का मजबूत होना मुल्क की मजबूती के लिए जरूरी है और अगर फौज कमजोर हो तो मुल्क भी कमजोर होता है। वजीर इत्तलात ने यह भी कहा है कि 9 मई और 26 नवंबर को पीटीआई मुल्क में अनारकी फैलाना चाहती थी, लेकिन वो अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। वजीर इत्तलात ने कहा है कि पीटीआई को मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और इस हवाले से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ का भी जिक्र किया और कहा कि पीटीआई फौज को कमजोर करने के दर पे है, जिसके बारे में हकीम सईद और डॉक्टर असरार ने दहाइयों पहले खबरदार किया था। अताउल्लाह तारर ने मदारस के हवाले से बात करते हुए कहा कि उलमा इकराम का इजलास हुआ, जिसमें मदारस के इंतजाम को वजारत तालीम के तहत रखने की बात की गई। इस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना समीउल हक और दीगर उलमा इकराम शामिल थे। उन्होंने कहा कि मदारस में इस्लाहात का सिलसिला 2018 से जारी है और इस मसले का हल सबके लिए काबिल कबूल होना चाहिए। वजीर इत्तलात ने अखबारात और टेलीविजन पर टैक्स न लगाने के फैसले का भी दफा किया और पीबीए और एपीएनएस को तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी की यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया।